प्रिय विद्यार्थी, एमए हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ छमाही में आपको एक परियोजना कार्य का लेखन करना है। परियोजना कार्य के लिए दो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है रचनाकार का विशेष अध्ययन और दूसरा विकल्प है हिंदी की संस्कृति का विशेष अध्ययन। इन दोनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चयन आपको करना है और उस विकल्प में शामिल जो विषय हैं उन विषयों में से किसी एक पर आपको परियोजना कार्य लिखना है। पहला विकल्प, जिसका नाम है रचनाकार का विशेष अध्ययन, उसके अंतर्गत कुल चुने हुए 20 रचनाकारों को रखा गया है, जिसमें से किसी एक का चयन आपको करना है। जिन रचनाकारों का नाम इस विकल्प में है उसका मैं उल्लेख आपके सामने कर देता हूं। इसमें कबीरदास, दादू दयाल, सूरदास, मल्लिक मोहम्मद जायसी, मीरा, तुलसीदास, सुंदरदास, केशवदास, बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, यशपाल, राही मसूम रजा, कृष्णा शोभती, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हीरानंद सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तुलसीराम। इन 20 में से किसी एक रचनाकार का चयन करके आपको उस रचनाकार के संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है और यह कुल 10,000 शब्दों में आपको अपने हस्तलिखित रूप में प्रस्तुत करना है, जिसका एक निर्धारित प्रारूप है, जिसका उल्लेख मैं आगे करूंगा। जो विद्यार्थी दूसरा विकल्प चुनते हैं, यानी कि हिंदी की संस्कृति का विशेष अध्ययन, उनके लिए 4 खंड तय किए गए हैं। पहला खंड है हिंदी की संस्कृति में शामिल संस्थाएं। इनमें कुछ संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थी इनमें से किसी एक संस्था का चयन करेंगे। दूसरा खंड हिंदी की संस्कृति में शामिल पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं में से विद्यार्थी किसी एक पत्रिका का चयन करेंगे। तीसरा खंड है हिंदी की संस्कृति में शामिल साहित्यिक आंदोलन। इन साहित्यिक आंदोलनों में से कोई एक आंदोलन विद्यार्थी द्वारा चयन किया जाएगा। चौथा खंड है हिंदी की संस्कृति और उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हिंदी के प्रसिद्ध पुस्तकालय, हिंदी के प्रमुख केंद्र और साहित्य के आधार पर निर्मित फिल्म और धारावाहिक। इन चारों खंडों में से विद्यार्थी को एक एक विषय का चयन करना है, यानी कि चारों खंडों में को मिलाकर कुल 4 विषय चयनित करते हैं। हर एक चयनित विषय पर 2500 शब्दों में विद्यार्थी को लिखना है। इस तरह से 4 चुने हुए विषयों पर कुल मिलाकर 10,000 शब्दों में यह परियोजना कार्य संपन्न किया जाएगा। यानी कि हिंदी की संस्कृति के अध्ययन में
शामिल 4 खंडों में से एक एक विषय को चुन करके उन विषयों पर विद्यार्थी को परियोजना कार्य प्रस्तुत करना है और यह कुल 10,000 शब्दों का होगा। प्रत्येक खंड 2500 शब्दों का होगा। विद्यार्थी को यह ध्यान रखना है कि परियोजना कार्य प्रस्तुत करने में आवश्यक जो निर्देश है उसका पालन करना है। यह निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और मैंने आपके समूह में इसे साझा किया है। मैं संक्षेप में उसका जिक्र यहाँ करता हूँ। परियोजना कार्य के विभिन्न चरण। जब आप परियोजना कार्य की शुरुआत करने जा रहे होंगे तो सबसे पहला काम आपका है विषय का निर्धारण। जब आप विषय का निर्धारण कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यह तय करना होता है कि आपके चुने हुए विषय के परियोजना कार्य का पर्यवेक्षक कौन होगा। परियोजना कार्य पर्यवेक्षक के लिए आप अपने अध्ययन केंद्र से संपर्क करके किसी पर्यवेक्षक का चयन कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप दूर शिक्षा निदेशालय वर्धा को देंगे। और दूसरा यह है कि आप अपना पर्यवेक्षक चुनने के लिए दूर शिक्षा निदेशालय वर्धा में पाठ्यक्रम संयोजक से संपर्क कर सकते हैं। परियोजना कार्य के विभिन्न चरण में जो अगला चरण है वह है सामग्री संकलन। आपने जो विषय का चयन किया है उसके आधार पर आपको सामग्री का संकलन करना है। संकलन के पश्चात जो अगला चरण है वह है संकलित की गई सामग्री के तथ्यों का विश्लेषण। विश्लेषण के बाद जो अगला चरण है वह है परियोजना कार्य का लेखन। परियोजना कार्य का लेखन अनिवार्यतः आपको अपने हाथ से करना है। टाइप किए हुए परियोजना कार्य अस्वीकार्य हैं और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए आपका परियोजना कार्य हाथ से लिखा हुआ होना अनिवार्य है। इसके बाद परियोजना कार्य को जब आप प्रस्तुत कर रहे होंगे मूल्यांकन हेतु, उसके कुछ निर्धारित प्रारूप हैं। उसी प्रारूप के अंतर्गत आपको परियोजना कार्य प्रस्तुत करना है। इसका प्रारूप भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसे प्रेषित कर दूंगा। परियोजना कार्य प्रस्तुतिकरण में जो ध्यान रखना है वह यह है कि इसका एक मुख्य पृष्ठ होगा। मुख्य पृष्ठ पर विश्वविद्यालय का नाम, पता, पाठ्यक्रम का नाम, आपका सत्र, वर्ष, पाठ्यक्रम का कोड, पाठ्यचर्या का शीर्षक, परियोजना कार्य का जो शीर्षक आपने चयन किया है उसका शीर्षक। इसके साथ आपको अपना नामांकन संख्या, आपका अपना नाम और जिस किसी भी अध्ययन केंद्र से आप संबंधित हैं उस अध्ययन केंद्र का नाम, और यदि आप विश्वविद्यालय के मुख्यालय से संबंधित हैं तो मुख्यालय का नाम। परियोजना कार्य के प्रस्तुति में जो द्वितीय पृष्ठ है वह पृष्ठ है घोषणा पत्र का, जो आपके द्वारा किया जाना है। इस घोषणा पत्र में आप अपने कार्य की मौलिकता के बारे में घोषणा करेंगे, जिसका प्रारूप भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परियोजना कार्य के प्रस्तुतिकरण में जो तीसरा पृष्ठ होगा वह होगा परियोजना कार्य का जो पर्यवेक्षक है उस पर्यवेक्षक का होगा, जो आपके परियोजना कार्य को सत्यापित करेगा और आपके द्वारा किए गए कार्य के मौलिकता की पुष्टि करेगा। चौथे पेज में
आप आभार ज्ञापित करेंगे। यदि आपने किसी से कोई सहायता ली है या किसी ने आपकी सहायता की है, किसी पुस्तकालय, किसी विद्वान आदि यदि आप चाहते हैं, तो उनका आभार ज्ञापन आप चौथे पेज में करेंगे। उसके बाद आप एक विषय सूची लिखेंगे, यानी कि जिसे आप अनुक्रम कहते हैं, वह अनुक्रम लिखेंगे। उस अनुक्रम में जितने भी अध्याय आपने शामिल किए हैं उनके नाम लिखेंगे और उनके सामने पृष्ठ की संख्या लिखेंगे। अनुक्रम के बाद के पेज में आप भूमिका लेखन की शुरुआत करेंगे। भूमिका लेखन के पश्चात आप प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, यानी कि आपके विषय के अंतर्गत जितने भी अध्याय हो सकते हैं उन अध्यायों का क्रमशः आप लिखते चले जाएंगे। इन विश्लेषण के बाद आप एक उपसंहार लिखेंगे। यह उपसंहार आपके द्वारा किए गए परियोजना कार्य का एक तरह से निष्कर्ष होगा। इस उपसंहार के बाद आप संदर्भ सूची देंगे। संदर्भ सूची परियोजना कार्य का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, इसलिए संदर्भ सूची का निर्माण आप सावधानी पूर्वक करेंगे। इसमें आप जिन पुस्तकों का, जिन पत्रिकाओं का, जिस वेबसाइट का सहारा लेते हैं उसका उल्लेख करेंगे, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशित वर्ष, प्रकाशन जहां से हुआ है वो, और पृष्ठ संख्या, यह लिखना आपके लिए अनिवार्य होगा। संदर्भ ग्रंथ सूची के बाद यदि आपने अपने कार्य करने के दौरान कोई दस्तावेज जमा किए हैं जिसका उल्लेख आप अपने परियोजना कार्य में करना चाहते हैं, तो उसे आप परिशिष्ट के अंदर कर सकते हैं, जो संदर्भ ग्रंथ सूची के बाद उसे आप लगाएंगे। इस तरह से आप अपना परियोजना कार्य संपन्न करेंगे और उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है परियोजना कार्य के संबंध में जो आज मैंने थोड़ी महत्वपूर्ण बातें की है उससे आपको मदद मिलेगी और आप एक बेहतर परियोजना कार्य एमए पाठ्यक्रम को खत्म करते करते प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।